हेलो गाइस, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं एनकेबी बाइट्स। तो आज मैं वीडियो लेके आ गया हूँ अपनी मास्टर क्लास ट्रेंड्स के बारे में। इसमें मैंने ट्रेंड्स के बारे में डिफ़ाइन किया, कैसे ट्रेंड्स बनते हैं, कैसे नहीं, मार्केट पे कैसे हमें ट्रेड लेना चाहिए ट्रेंड्स को देखकर। तो ये वीडियो काफ़ी वैल्यूएबल और काफ़ी लंबी होने वाली है, तो कृपया करके इसको पूरी ध्यान से देखिए और पूरे टाइम निकाल के देखिए। तो ये कंटेंट प्रीमियम कंटेंट रहेगा और मैं आपका शुक्रिया पहले से ही करना चाहता हूँ, आप अगर ये वीडियो पूरी देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। तो ट्रेडर्स, आप सब मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं। टाइम हो रहा है 10:36 PM। हम बात कर रहे हैं बेसिकली ट्रेंड्स के बारे में। चलिए तो देखते हैं पार्ट फर्स्ट पे हम क्या क्या चीज़ों की बात करेंगे। ट्रेंडिंग प्रेडिक्शन। पहले तो हमें यहाँ पे सीखने को मिलेगा कि ट्रेंडिंग प्रेडिक्शन क्या होती है, कैसे हमें ट्रेंड पता लगता है। ट्रेंडिंग प्रेडिक्शन का मतलब ये है हम ट्रेंड को अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और गाइस, मैंने इस वीडियो को वैल्यूएबल बनाया है प्रीमियम कंटेंट की तरह, तो आप इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखिएगा। ओके गाइस, चलिए तो नेक्स्ट क्या है, हम क्या समझेंगे। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स। हम समझेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स के बारे में, कौन कौन से टाइप्स हैं, ये सब चीज़ें समझेंगे। फिर आगे हम नेक्स्ट उसके बाद क्या समझेंगे, हाउ मार्केट चेंज द ट्रेंड्स। मार्केट कैसे अपने ट्रेंड्स को बदलती है। ओके, फिर हम एक और चीज़, फिज़िक्स का एक लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है और इसका मार्केट के साथ क्या कंसर्न है, क्या कनेक्शन है, हम उस चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे विद सम एग्जांपल्स। ठीक है, फिर हाउ आई प्रेडिक्ट बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50। मैं ये यहाँ पर बताऊँगा कि मैं कैसे प्रेडिक्ट करता हूँ एक बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 को। जब हमारी प्रेडिक्शन होती है उसके नेक्स्ट डे हमें पता लगता है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग होगी, गैप डाउन ओपनिंग होगी, मार्केट का ट्रेंड किस हिसाब से चल रहा है, हमें ये सब चीज़ें पता लगेंगी। ओके, ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगी। मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को कंसंट्रेटली देखें और ये वीडियो कुछ लंबी भी हो सकती है, तो कृपया करके अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो वो अभी इस वीडियो को लाइक करके सेव कर दीजिए। मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को कंसंट्रेटली ध्यान से हर चीज़ समझिए और देखिए और नॉलेज को अपने चार्ट पे, अपने माइंड पे भी अप्लाई करिए। तो ये रहा वीडियो का फर्स्ट पार्ट। ओके, जो नेक्स्ट पार्ट वाली वीडियो लेके आऊँगा उसमें मैं आपको क्या क्या डिस्क्राइब करूँगा, चलिए उसकी बात करते हैं। ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने ये सेकेंड पार्ट को अलग से बनाना है। ओके गाइस, तो सेकंड पार्ट में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, हाउ रिटेलर्स गेट ट्रैप्ड। रिटेलर्स कैसे ट्रैप्ड होते हैं, हम ये बात करेंगे। हाउ टू अप्लाई दिस नॉलेज, ये जो मैं आपको ट्रेंड के बारे में सिखा रहा हूँ कि ट्रेंड कैसे डाउनवर्ड जाता है, कैसे अपवर्ड जाता है, इन सब के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, तो उसकी नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है अपनी ट्रेड पे, तो वो मैं सिखाऊंगा यहाँ पर। राइट और रॉन्ग वेज टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स। तो ये आया हमारा सेकंड पार्ट। तो इस सेकंड पार्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड ऑन कर दूंगा, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अगर आप में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा तो आप इस वीडियोस को मिस मत करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। गाइस, मैं अपनी वीडियोस में काफ़ी प्रीमियम कंटेंट डालता हूँ और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं किसी से भी कोई पैसे नहीं लेता और ना ही मेरा कोई अलग से कोर्स है। मेरा जो भी कोर्स है मैं यहाँ पर फ्री अवेलेबल करता हूँ अपने इस यूट्यूब पे, थैंक्स टू यूट्यूब चैनल, जिसके कारण मैं आपको ये सब वैल्यूएबल नॉलेज दे पा रहा हूँ। ओके गाइस, चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रेंड्स की। ठीक है, तो ट्रेंड्स बनते कैसे हैं, बेसिकली बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर हम आगे प्रो लेवल तक की बात करेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ से ट्रेंड बनता है एक प्राइस, जिसे कहते हैं एक प्राइस का एक्शन होना, वो इस पोजीशन से होता है। ठीक है, तो इस पोजीशन से जैसे एक प्राइस का एक्शन स्टार्ट होता है, तो वो आपको पता है जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो हमेशा एक हाई लो और हाई लो क्रिएट करके ही जाती है ऊपर। ठीक है, तो अब हम देखें तो अब हमें क्या दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये हमें अप ट्रेंड दिख रहा है। ठीक है, ये मार्केट जहाँ जा रही है ये है अप ट्रेंड में। ठीक है, मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, अप ट्रेंड में जा रही है।
अब मार्केट तो, अब हमें ये सब तो, ये कंसेप्ट तो हमें पता लग गया कि इसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। अब एक जो मार्केट है यहाँ से ऐसे करके लो बनाती है, फिर लो का हाई बनाती है, फिर नेक्स्ट लो बनाती है, फिर उस लो का हाई बनाती है, फिर नेक्स्ट लो बनाती है, फिर उस लो का हाई बनाती है। ठीक है, अब ये कौन सी डायरेक्शन होगी? ये मार्केट की डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। तो ये मार्केट की डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, तो हम इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम डाउनवर्ड डायरेक्शन। हमें ये बेसिक नॉलेज तो सबको पता है कि मार्केट का अपवर्ड डायरेक्शन हम किसे कहते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन हम किसे कहते हैं। ठीक है, अब जो थर्ड है, पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये हो गया डिलीट। अब मैं बताता हूँ, एक तो ये हो गया अपवर्ड डायरेक्शन वाली मार्केट जो ऊपर जाती है, तो एक होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन वाली मार्केट जो नीचे आती है। ठीक है, सिंपल है। तो अब हम बात करते हैं साइड वाइज वाली। अब जो मार्केट जो साइड वाइज रहती है, यानी कि स्ट्रगल करती है यहाँ पर इसी पोजीशन पे, और ना ही इसका अप ट्रेंड होता है ना ही इसका डाउन ट्रेंड होता है, ये बस यहीं पर एक रेंज बाउंड पे फंसी रहती है। ठीक है, वो ऐसे है इस पोजीशन के अंदर, ना ये अप को जा रही है ना ये डाउन को आ रही है, बस ये फंस रही है, तो बस उसी पोजीशन में फंस रही है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं, इसे हम कंसीडर करते हैं एज अ साइडवेज। ओके, तो अब रहा ये, अब हम क्या करेंगे? अब हम ये बेसिक तो हम सबको पता है कि मार्केट अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइडवेज रहती ही रहती है। अब हम थोड़ा सा इससे एक स्टेप आगे की सोचते हैं, एक स्टेप आगे की बात करते हैं। अब हम थोड़ा इससे एक स्टेप आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बन रहा है प्राइस का एक्शन। ठीक है, अब ये जो प्राइस का एक्शन बन रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर को जाती है, वैसे ही एक हाई बनाती है, फिर लो बनाती है, हाई बनाती है, फिर लो बनाती है, फिर हाई बनाती है, फिर लो बनाती है। अब मैंने जैसे आपको अपनी पुरानी वीडियो पे बताया है कि एक ट्रेंड लाइन जब बनती है, दो ब्रेक से बनती है। जब उस ब्रेकिंग पॉइंट पे हम ट्रेंड लाइन को खींचते हैं, ट्रेंड के बारे में डिस्क्राइब होता है। ठीक है, कि एक ट्रेंड बन रहा है, और वहाँ पर मार्केट थर्ड टाइम उसको हिट करती है, और वो जो ट्रेंड लाइन है उसको एक्सपायर कर देती है। यहाँ से मूवमेंट आकर फिर मार्केट फोर्थ टाइम पे उस लाइन को ब्रेक कर देती है, फिर वहाँ से नीचे आती है, और ये आती कहाँ तक है? जहाँ पर इसका सपोर्ट है। अब देखिए यहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है, तो वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। वो जो ये जो सपोर्ट है, ठीक है, पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ, सपोर्ट एक अच्छे से सपोर्ट बनाता हूँ। हाँ, तो ये जो सपोर्ट है मार्केट का, मार्केट इसको टच करती है, इसको टच करने के बाद फिर दोबारा ऊपर आती है, बट जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, मार्केट यहीं से नीचे से ही घूम जाती है और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन पे दोबारा आ जाती है। अब इस बारी मार्केट ना कंसोलिडेट कर रही है, बट कुछ इस तरीके से कि उसका ट्रेंड भी चेंज हो जाए। आई समझ? तो यहाँ पर मार्केट डाउनवर्ड जैसे आती है तो इसको दोबारा हिट करती है, ये जो नीचे सपोर्ट है ना, उसको दोबारा हिट करती है, फिर दोबारा ऊपर आती है, फिर दोबारा नीचे आने की कोशिश करती है। इस बारी देखो, आपने देखा है पहले यहाँ पर जितने भी सेलर्स थे ये स्ट्रॉन्ग थे, वो पता कैसे चला हमें? क्योंकि ये जो दूसरी बारी है ये उसको टच नहीं कर पाए। ये जो मार्केट के सेकंड, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेके जब ऊपर गई ना मार्केट, तो इस रेजिस्टेंस को टच नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इस रेजिस्टेंस पे सेलर्स बैठे हुए हैं, काफ़ी ताकतवर सेलर्स बैठे हैं जो इसके ऊपर नहीं जाने दे रहे मार्केट को। ठीक है, वो नहीं चाहते कि इसके ऊपर मार्केट जाए, इसलिए वो वहाँ पर बैठे हैं। वो जैसे मार्केट उनके पास आती है वो तुरंत सेल कर देते हैं, फिर मार्केट नीचे आ जाती है। फिर दोबारा मार्केट ऊपर आने की कोशिश करती है, वो तुरंत सेल करते हैं, फिर मार्केट नीचे आ जाती है। ऐसे ही 3 टाइम्स करके ये सपोर्ट पे 3 टाइम्स वो पॉज ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही पॉज ले लिया 3 टाइम्स, आफ्टर 4th टाइम मार्केट तो इस पॉज को ब्रेक करेगी। आई समझ गाइस? आफ्टर 4th अटैम्प्ट मार्केट इस प्राइस को जैसे ही ब्रेक करेगी तो तुरंत एक लो बनाएगी ऐसे, फिर थोड़ा सा हाई सपोर्ट के बिल्कुल एज के ऊपर से वापस नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, और फिर उसका डाउन ट्रेंड शुरू।
आई समझ गाइस कैसे एक मार्केट अप ट्रेंड से साइड वाइज में आती है और कैसे साइड वाइज से डाउन ट्रेंड में आती है। और मार्केट जब भी चलती है ना, मार्केट जब भी चलती है इस तरीके से चलती है। यहाँ से उसका प्राइस अप हुआ, फिर कंसोलिडेट हुई, फिर अप हुआ, फिर कंसोलिडेट, फिर अप हुआ, फिर कंसोलिडेट, फिर डाउन हुआ, फिर कंसोलिडेट, फिर डाउन हुआ, फिर कंसोलिडेट, फिर डाउन हुआ, फिर कंसोलिडेट। ऐसे करती है मार्केट। कभी भी मार्केट डायरेक्ट अप मूवमेंट नहीं लेती और कभी भी मार्केट डायरेक्ट डाउन मूवमेंट नहीं लेती, ना ही कभी मार्केट साइडवाइज मूवमेंट में रहती है कंटिन्यूसली। मार्केट जब भी चेंज होती है ऐसे चेंज होती है जैसे एक कंसोलिडेट करके फिर एक डाउन ट्रेंड, फिर कंसोलिडेट करके एक अप ट्रेंड। ऐसे मूवमेंट के हिसाब से मार्केट ऊपर और नीचे आती है और ऐसे साइडवाइज भी रहती है। और मार्केट अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से बिल्कुल सही चल रही होती है। बस ये कंसेप्ट हमें समझना है कैसे मार्केट अपने ट्रेंड को अच्छे से बनाती है। हमें बस उस ट्रेंड को देखना है, समझना है और उसी ट्रेंड के हिसाब से हमें ट्रेड लेनी है। आई समझ? अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि अलॉन्ग विथ ट्रेंड हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। इसको मैंने रिमूव कर दिया। अभी मैंने आपको ये समझा दिया हाउ मार्केट चेंजेस ट्रेंड, ठीक है। और मैं अब बता देता हूँ आपको टाइप्स ऑफ ट्रेंड, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रेंड कौन कौन से हो गए, ठीक है। एक हो गया अप ट्रेंड, यहाँ पर मैं डायग्राम्स भी साथ साथ में बनाता हूँ। एक हो गया अप ट्रेंड, ये आ गया फर्स्ट टाइप्स ऑफ ट्रेंड के बारे में समझा रहा हूँ, ठीक है। एक हो गया डाउन ट्रेंड, ये आ गया सेकंड टाइप्स ऑफ ट्रेंड, ठीक है। तो एक हो गया साइडवाइज। तो फ्रेंड्स ये 3 टाइप्स के ट्रेंड्स हैं हमारे। इस चीज़ को नोट भी कर लो और अच्छे से इस चीज़ के बारे में प्रैक्टिस भी कर लो, ओके, ठीक है। तो अब ये रहे, फर्स्ट आ गया अप ट्रेंड, सेकंड आ गया डाउन ट्रेंड और थर्ड आ गया साइडवेज। ये तीनों मैंने आपको समझा दिया कि कैसे ये वर्क करते हैं, कैसे हमें मार्केट इन सब चीज़ को बताती है कि कैसे वो अप ट्रेंड चला गई, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट होकर साइडवाइज रह के फिर वो डाउन मूवमेंट पे वापस आ गई, ठीक है। तो गाइस ये है बेसिक, सिर्फ और सिर्फ बेसिक। मैं आपको कुछ हैवी ड्यूटी समथिंग कुछ नहीं बता रहा, ये कोर्स की तरह वीडियो बना रहा हूँ मैं, और ये वीडियो थोड़ी लंबी भी होगी। आई होप गाइस कि आप सभी इंटरेस्ट लेकर इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप अच्छे से नॉलेज गेन करिए मेरी वीडियोस के थ्रू। तो यही मेरा मेन मोटो है। मैंने आपको पहले ही डिस्कस करा था कि लॉ ऑफ इनर्शिया को हम समझेंगे कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, ठीक है। तो गाइस हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, इफ़ ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन रिमेन्स इन कॉन्टिन्यूस मूवमेंट। अगर बाय द वे एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक कॉन्टिन्यूस कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है। समझ लो ये ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे करके ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। ये जो बॉक्स है ये ट्रैवल कर रहा है कॉन्टिन्यूस एक ही स्पीड पे। या तो अपनी एक बाइक को लगा लो, ठीक है, एक मोटर बाइक होगी, वो भी 30 to 40 की स्पीड पे अगर आप चला रहे हो उसे, तो वो एक कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट पे चल रही है, ठीक है। तो ये होगी बाइक, तो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट पे चल रही है, ओके। लॉ ऑफ इनर्शिया हमें ये कहता है कि जब वो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट पे चल रही है तो वो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट पे ही रहेगी, ठीक है। अगर बाय द वे कोई भी चीज़ कॉन्टिन्यूस मूवमेंट पे चल रही है तो वो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट पे ही रहना चाहती है। तो अगर एक ये एग्जांपल आ गई, और एक सेकंड एग्जांपल हमारी ये है लॉ ऑफ इनर्शिया। फिजिक्स में हमें समझाया जाता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या चीज़ है, ओके। अब इफ़ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट रिमीन्स एट रेस्ट, ओके। अगर एक ऑब्जेक्ट है, फिर से हमें एग्जांपल लेने वाले हैं एक बॉक्स की, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया हमें ये कहता है कि अगर बाय द वे एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है ना, तो वो यही चाहता है कि मैं रेस्ट पे ही रहूं। अब आपको थोड़ी थोड़ी समझ आ रही होगी मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर जहाँ पर मैं आपको मार्केट के बारे में बताता हूँ, ठीक है। अब हमारी जो मार्केट है क्या कहती है,
अगर वो एक अप ट्रेंड पे है तो वो यही चाहती है कि मैं अप ट्रेंड पे ही रहूं। अगर वो डाउन ट्रेंड पे है तो वो यही चाहती है कि मैं डाउन ट्रेंड पे ही रहूं। ओके, कंटिन्यूसली मैं डाउन ट्रेंड पे या कंटिन्यूसली मैं अप ट्रेंड पे ही रहूं। अगर वो साइडवेज है मार्केट, तो मार्केट यही चाहेगी कि मैं साइडवेज ही रहूं। इंस्टेड ऑफ अगर कोई एक मोमेंटम आता है। अब इस चीज़ को मैं फिर से एक चीज़ से और समझाता हूँ। चलिए दोबारा इनर्शिया की एग्जांपल फिजिक्स वाली यहाँ पर आते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट है कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो यही चाहता है कि मैं कॉन्टिन्यूसली मूव करूँ। इंस्टेड ऑफ अगर कोई एक फोर्स लगती है उसके ऑपोजिट, ठीक है, कोई एक फोर्स लगती है उसके ऑपोजिट जो इसको रोक दे, इस स्पीड को रोक दे, इसका ट्रेंड चेंज कर दे। मार्केट में ये आया कि इसका ट्रेंड चेंज कर दे, उसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। आई समझ? जब तक ये नहीं आएगा बड़ा वाला बॉक्स इस छोटे वाले बॉक्स की स्पीड को रोकने के लिए, तब तक ये यही चाहेगा कि मैं इसी स्पीड से चलता रहूं। ओके, वैसे ही हमारी मार्केट की एग्जांपल है, ठीक है। जब तक यहाँ पर, अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ड्राइंग्स को और अच्छे से समझाता हूँ। जब तक मार्केट अप ट्रेंड मूवमेंट पे रहती है तो ये मार्केट यही चाहती है कि मैं अप ट्रेंड मूवमेंट पे रहूँ। इंस्टेड ऑफ अगर कोई ऑपरेटर यहाँ पर इतना पैसा लगा दे कि इसका ट्रेंड चेंज हो जाए, तो मार्केट का ट्रेंड नीचे की तरफ आ जाता है। तो यहाँ पर वैसा ही इनर्शिया वाला लॉ अप्लाई होता है। आई समझ? जैसे ही ये अप ट्रेंड मूवमेंट पे थी और मार्केट यही चाहते कि मैं अप ट्रेंड मूवमेंट पे ही रहूँ, तो यहाँ पर एक ऑपरेटर है, जब तक इसको कोई फोर्स ना लगाए, इस अप ट्रेंड को कोई ऊपर से कोई फोर्स ना आए, तब तक ये अप ट्रेंड पे ही रहेगी। ओके, जब ये अप ट्रेंड पे ही रहेगी तो ऊपर से अगर कोई ऑपरेटर फोर्स लगाता है या काफ़ी ज़्यादा पैसे लगाता है, तो वो इस मार्केट को चेंज करने की डायरेक्शन दे देता है, जो कि इसको डाउन ट्रेंड ले जाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब मैं एक एग्जांपल छोटी सी और देता हूँ। चलिए मैं इसको ब्रश ले लेता हूँ। चलिए, तो ये एक डाउन ट्रेंड आ रहा है, तो मार्केट में तब तक डाउन ट्रेंड आएगा जब तक मार्केट चाहेगी, मार्केट यही चाहेगी कि मैं डाउन ट्रेंड पे ही रहूँ। इंस्टेड ऑफ यहाँ पर कोई ऑपरेटर फोर्स लगाता है, यानी कि यहाँ पर अच्छा खासा पैसा लगाकर इस मार्केट को एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है, डाउन ट्रेंड की मार्केट को अप ट्रेंड पे कन्वर्ट कर देता है। तो जो यहाँ पर फोर्स लगी है, ठीक है, जो यहाँ पर ऑपरेटर की फोर्स लगी है, अगर वो नहीं लगती तो मार्केट डाउन ट्रेंड पे ही चलती रहती, तो मार्केट डाउन ट्रेंड पे ही चलती रहती। आई समझ? चलिए, ये तो रही इसकी एग्जांपल। अब हम करते हैं साइडवेज वाली की बात। चलिए, तो हमारी जो साइडवेज मार्केट थी, चलिए मैं ब्रश ले लेता हूँ। तो जो हमारी साइडवेज मार्केट थी वो ऐसी थी, और मार्केट जब साइडवेज मूवमेंट पे आ गई है तो मार्केट यही चाहती है कि मैं साइडवेज मूवमेंट पे ही रहूँ। इंस्टेड ऑफ अगर कोई ऑपरेटर नीचे की तरफ पैसे लगाता है तो मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है, या ऊपर की तरफ पैसे लगाता है तो मार्केट ऊपर की तरफ आ जाती है। सिंपल, बस इतनी सी बात है। ये बेसिक समझा रहा हूँ मैं आपको, ये काफ़ी वैल्यूएबल बात है, ये बेसिक नॉलेज है। तो गाइस, मेरे हिसाब से ऐसी नॉलेज कोई नहीं देगा आपको, इतनी सिंपलिसिटी से कोई नहीं समझाएगा असल में क्या बात है मार्केट में, क्यों ऐसी चीज़ें होती हैं। आई आपको समझ? चलिए, तो यहाँ पर मैं रिमूव कर देता हूँ अपनी इस ड्राइंग्स को। चलते हैं हम चार्ट पे सीधा। अभी हम बात करते हैं 7 अक्टूबर की, ठीक है, ज़्यादा दूर की नहीं बात करेंगे, ये अभी हाल ही फ़िलहाल में जो बात हुई है उसकी बात करते हैं हम 7 अक्टूबर की। चलिए, तो हम पीछे देखते हैं। पीछे मार्केट, ये 1 मिनट का चार्ट है। ओके, अगर आप चाहते हो तो कुछ बड़े मिनट्स का चार्ट भी लेके इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से 1 मिनट बेस्ट रहेगा आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख ही रहे हो, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत करी है। वो कैसे? मार्केट ने यहाँ से ऊपर का मूवमेंट लिया, फिर नीचे आई,
फिर दोबारा ऊपर का मूवमेंट लिया, फिर नीचे आई, फिर तीसरी बार जब इसने ऊपर का मूवमेंट लिया वहाँ से ही ट्रेंड चेंज कर दिया। और वो ट्रेंड चेंज हुआ कैसे, मैंने आपको जब समझाया था कि जब ये मूवमेंट लेती है तब इसको ब्रेक नहीं कर पाती। जब ये वाली मार्केट ने एक स्विंग लिया, ठीक है, फिर सेकंड स्विंग लिया, ये थर्ड स्विंग पे मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाई, यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ। इसको ब्रेक करने के बाद अगर ये 10-15 मिनट ऊपर ठहरती तो हमारी यहाँ पर ऊपर की तरफ ट्रेड इनिशिएट हो जाती। ओके, बट नहीं, मार्केट ने इसको सस्टेन नहीं करा, मार्केट वहाँ से ही अपना ट्रेंड चेंज कर गई। अब देखिए ट्रेंड जो चेंज हुआ वो कैसे हुआ चेंज। यहाँ पर ये जो सपोर्ट है हम इसको मान लेते हैं एक, और दूसरा ये जो मार्केट ऊपर हाई, पहले वाला जो हाई बना उसके नीचे ही दूसरा हाई बना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये फर्स्ट हाई, ये सेकंड हाई, ये थर्ड हाई। अब हमें ट्रेड कैसे लेनी है, हमें मार्केट ने ट्रेड दिखाई तो यहाँ पर दिखाई, और यहाँ पर अच्छे से सेलर्स बैठे हुए हैं जो इस प्रिपरेशन में है कब यहाँ पर ट्रैप डालकर रिटेलर को फंसाकर मार्केट नीचे की तरफ ले आए। आई समझ। तो यहाँ पर कुछ रिटेलर्स तो फंस गए, ठीक है। अब हम जो अपनी बात कर रहे हैं कि हमें ट्रेड कहाँ पर लेनी है, उनके फंसने से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि हमें ट्रेड कहाँ पर इनिशिएट करनी है अपनी। तो हम मार्केट का मूवमेंट जैसे देखते हैं, फर्स्ट हाई तो इसने ऊपर बना दिया, ये आ गया सेकंड हाई, तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी मार्केट के सेकंड हाई पे ट्रेड लेने की, और वो कहाँ तक लेंगे, हम यहाँ तक लेंगे। ये जो मैंने लाइन डाली है ना यहाँ पे सपोर्ट की, हम इस सपोर्ट तक यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। आई समझ। तो जब एक डाउन ट्रेंड भी मिल गया हमें, एक सपोर्ट भी मिल गया हमें शुरू से, ठीक है। अगर बाय द वे कोई यहाँ से नहीं निकला, चलिए मान लेते हैं अगर बाय द वे किसी पर्सन ने यहाँ पर ट्रेड लिया और वो ये चाहता है कि मैं यहाँ से नहीं निकलूँ, यहाँ पर नहीं निकलूँ, उसको पूरा का पूरा प्रॉफिट चाहिए। अगर वो डिसिप्लिन पे नहीं है तो उसका ट्रेड रोकने का कोई मतलब नहीं बनता। वो इसीलिए, क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको बताता हूँ थोड़ा अच्छे से कि यहाँ पर हुआ तो क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पर हमें मार्केट ने डाउन ट्रेंड तो दिखाया, मार्केट ने हमें डाउन ट्रेंड तो दिखाया यहाँ से लेके नीचे। बस यहाँ पर मार्केट ने एक चीज़ करी है, कंसोलिडेशन मोड पर आ गई मार्केट। और ये आई कितने कैंडल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 के बाद एक मोमेंट आया जो डाउन की तरफ आया। कहने का मतलब 14 मिनट्स मार्केट ने हमें इसी जोन के अंदर रखा है। तो गाइस मेरे हिसाब से यहाँ से जो पहला मोमेंट आया जो यहाँ तक था, ये जो सपोर्ट है, एक सेकेंड, ये जो सपोर्ट है यहाँ तक का लेवल हमारे लिए काफ़ी था। ओके, अगर हमें इसके बाद ये सपोर्ट ब्रेक होते दिखता है तो फिर हम फिर से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से मार्केट की ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन पे हमें यहीं पर ही अपनी ट्रेड को एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि जब इस कंसोलिडेशन के अंदर आप फंस गए तो जो प्रॉफिट आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लेना है, वो प्रॉफिट समझ लो आपने 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट लेना है। ओके, मान के चलो आपको 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट लेना है यहाँ पर ट्रेड से, ठीक है। तो जब ये मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हुई, ये एक मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, ये पूरी डाउन मूवमेंट और ये जो कंसोलिडेशन वाली मूवमेंट, ओके, कंसोलिडेशन फिर डाउन मूवमेंट, फिर यहाँ पर जो मार्केट है, मार्केट तुम्हें 100 के बजाय यहाँ पर 80 पॉइंट्स ही देगी या 90 पॉइंट्स लगा लो, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ यही है कि आपका प्रॉफिट जो आपको 100 पॉइंट्स पे मिल रहा है, ठीक है। जो यहाँ से लेके मार्केट नीचे तक दे रही है
100 पॉइंट्स पे दे रही है ना, अगर उसके बीच में कोई कंसोलिडेशन होती है तो वो जो 100 पॉइंट्स का डायरेक्ट मूवमेंट आपको मिलेगा वो आपको 80 पॉइंट्स का ही मिलेगा। अब देखिए 100 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ पर कुछ भी लगा लीजिए, मैं अपनी तरफ से एक नंबर दे देता हूँ, 50 रुपीज़ आपको मिल रहे हैं। ठीक है, जब आपको 50 रुपीज़ यहाँ पर मिल रहे हैं या 100 मिल रहे हैं तो यहाँ पर आपको 80, अगर मार्केट आपको ऊपर 50 मूव दे रही है, मार्केट यहाँ पर आपको 42 रुपीज़ दे, आई बात समझ आपको। कभी भी जब भी मूवमेंट हमें कैप्चर करना है तो उस मूवमेंट में अच्छा मोमेंटम हो। मैं सोच रहा हूँ कि एक मोमेंटम के लिए भी एक वीडियो लेके आऊँ अलग से, जिसमें मैं आपको डिस्क्राइब करूँ कैसे मोमेंटम को कैच किया जाता है, क्या क्या स्ट्रेटजीज लगती हैं, क्या क्या प्रॉफिट होगा, वो सब चीज़ें मैं आपके लिए बिल्कुल बारीकी से एक्सप्लेन बेसिक से एक्सप्लेन करते हुए उस वीडियो को बनाऊंगा मैं, जो कि मेरी कुछ ही दिनों में आ जानी है वीडियो। ठीक है, आप बस करना है तो आपने वीडियो देखनी है, लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने कुछ फ्रेंड्स की हेल्प कर देनी है जो ट्रेडिंग करियर बनाना चाहते हैं, उनको शेयर कर देना है। आई समझ, बस आपको यही करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर बात कर रहा था, जब मार्केट ने हमें यहाँ से एक मूवमेंट देकर यहाँ पर फाइनल टच दिया है तो हम इसी मूवमेंट को कैच करेंगे ना, इसके अलावा और कुछ नहीं देखेंगे हम। इसके अलावा यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। आई समझ बात, यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि जब हमने ट्रेंड के हिसाब से लिया ट्रेड तो ट्रेंड कभी भी चेंज हो सकता है। सपोज करो यहाँ पर ये जो ट्रेंड चेंज यहाँ पर छोटा सा करा है, क्या पता यहाँ पर ऐसे होकर मार्केट फिर दोबारा ऊपर की डायरेक्शन ले सकती थी। पॉसिबिलिटीज़ तो कुछ भी हो सकती हैं। तो इसीलिए हमें जब भी सोचना है, अपने छोटे मूवमेंट जितने कैप्चर हो जाए, जितने में हम प्रॉफिटेबल रहें, हमें वो वाले मूवमेंट हमेशा लेने हैं। ओके, और जितने पे हम लॉस पे आ जाएं, हमें वो वाले मूवमेंट पे ध्यान ही नहीं देना, हमें देना तो प्रॉफिटेबल मूवमेंट पे ध्यान देना है। और अपनी स्ट्रेटजीज में जितनी अच्छी ज़्यादा कन्फर्मेशन हो जाए हमें उस ट्रेड को लेकर, तभी हम वो ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ओके, तो मैं अभी यहाँ पर ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ। ये चेहरा कैसा लग रहा है आपको? चलिए रिमूव कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर आपने समझा एक अप ट्रेंड से कैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन को मार्केट ने कैसे मूव किया। ठीक है, तो अब हम समझते हैं, अब तो मार्केट डाउन ट्रेंड आ रही है, ये तो आप सभी जान ही रहे हैं। यहाँ से ऐसे करके मार्केट ऐसे करके ये मूवमेंट बनाते हैं, ये एक लो बनाते हैं, ये अप मूवमेंट बनाते हैं, ये एक और लो बनाती है। एक चीज़ और ध्यान से देख लो कि यहाँ से मार्केट ने एक लो बनाया, जिसका लो एक यहाँ पर है और दूसरा लो यहाँ पर बनाया। इससे हमें ये पता लगता है कि मार्केट अब ट्रेंड चेंज कर गई है अपना, पर मैं यहाँ पर ट्रेड लेना सही नहीं समझूंगा। वो क्यों? क्योंकि मार्केट जब यहाँ से नीचे आ रही थी तो मार्केट ने एक हाई भी तो बनाया था, और वो हाई इस हाई के ऊपर बना है। आई समझ, ये वाला हाई इस हाई के ऊपर बना, इसीलिए मार्केट का यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं इनिशिएट करूँगा। मैं जब भी ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करूँगा, मैं हमेशा इस हाई का ये वाला जोन मार्क कर दूँगा पहले। ठीक है, जब ये वाला जोन मार्क कर दिया मैंने, तो इस जोन के ऊपर, एक सेकंड, ये मैंने कुछ लाइन ज़्यादा ही टेढ़ी मेढ़ी कर दी है। ठीक है, तो मैं रेक्टेंगुलर बॉक्स से बनाता हूँ ये जोन। ठीक है, इस जोन के ऊपर अगर बाय द वे मार्केट इसको क्रॉस कर देती है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी विक बनी है, देखिए लॉजिक, देखा मेरा लॉजिक, यहाँ पर एक बड़ी विक बनी है इस कैंडल के साथ, और यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट भी बना दिया उसी विक को लेकर, क्योंकि वहाँ पर ही तो हमें एक अच्छा खासा प्रेशर दिखा है। जब इतना अच्छा खासा प्रेशर हमें दिख गया है तो हम इसी को कंसीडर करेंगे यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर ऊपर मार्केट ने जो रेजिस्टेंस बनाया है, तो मार्केट जब इसको नहीं ब्रेक कर पाएगी, ऊपर की ट्रेड भी नहीं लूँगा। आई समझ? अब हमें ट्रेड की कन्फ्यूज़न हो रही है यहाँ पर, वो इसीलिए क्योंकि मार्केट
हमें ये बार बार कहना चाहती है। अब मैंने ट्रेंड चेंज कर दिया, क्योंकि फर्स्ट लो मैंने ये बनाया, सेकंड लो मैंने ये बनाया, थर्ड लो मैंने ये बनाया, और मैंने फोर्थ छोटा सा लो बना के अब मैंने इसको ब्रेक कर देना है। अब यहाँ पर आती है हमारे पेशेंस की बात। अगर हमें पेशेंस है, अगर हम पेशेंसली मार्केट को अच्छे से वॉच करना नहीं जानते, तो हम यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट कर लेंगे। ठीक है, हम इस जोन पे ट्रेड इनिशिएट कर कर अपना इतना बड़ा स्टॉप लॉस मार्केट को दे देंगे। ये बस सिंपल एक ही तरीका है। जब भी मार्केट को आप सिंपली वॉच नहीं कर सकते तो आप ट्रेड भी मत करिए। अगर जिस दिन आप अच्छे से सामने मार्केट के बैठना शुरू हो गए, उस दिन से समझ लेना कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन गए हो। ठीक है, और सक्सेसफुल ट्रेडर की तैयारी उस दिन से आपकी शुरू हो गई। बस ये आना चाहिए माइंड पे कि मैं जितनी भी ब्रेकआउट्स, जितनी भी फॉल्स ब्रेकआउट्स, जितने भी पैटर्न्स, जितनी भी मार्केट की प्राइसिंग एक्शंस को समझ जाऊं, उतना ज़्यादा मेरे लिए बेस्ट रहेगा। सामने बैठकर मार्केट के यही सब चीज़ें सोचनी है तुम्हें, और ये सब इतना भी मुश्किल नहीं है। आप सिंपल तरीके से समझो मार्केट को बस। ओके, मैं यही चाहता हूँ कि आप सिंपल तरीके से मार्केट को समझो। मेरी वीडियो को हो सके तो ध्यान से देखकर उस वीडियो को अपनी नॉलेज पे अप्लाई करना है। ठीक है, आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आपने उस वीडियो को तुरंत देख लिया, फिर छोड़ के फिर दूसरे यूट्यूबर की वीडियो देख ली, फिर छोड़ के फिर तीसरे यूट्यूबर की देख ली। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि मार्केट यही चाहती है कि आप जितने भी फ्रॉड यूट्यूबर्स वगैरह हैं उनके चंगुल में फंसो, मेरे पास आओ, अपना लॉस करवा लो। ठीक है, अगर बाय द वे आपको लगता है कि मैंने जो नॉलेज आपको दी है, अगर बाय द वे आपको लगता है ये जो मैंने नॉलेज आपको दी है ये गलत दी है ना, तो आप तुरंत जाके मार्केट में अभी इसी वक्त चार्ट खोल कर देखो। जो जो मैंने आपको बताया, क्या वैसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ, ये आपको खुद ही देखना पड़ेगा। ठीक है, डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी इंस्टेड ऑफ योर सेल्फ। आपको जो भी है ट्रेड खुद लेनी है। मैं नहीं आऊँगा तुम्हें बताने, ना ही मैं तुम्हें टिप्स देने आऊँगा, इसीलिए प्रैक्टिस भी खुद ही करनी है। आई समझ ट्रेडर्स। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट करते हैं मूवमेंट। ये तो रही बात एक अवेयरनेस की। चलिए, तो अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि देखिए, जब मार्केट यहाँ पर नेक्स्ट ओपनिंग हुई, मुझे यही लगा था कि मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होनी है। शायद यहाँ पर लगा था मेरे को, ना यहीं पर ही लगा था। वो ये, क्योंकि मैं अभी बता देता हूँ आपको, एक सेकंड में 5 मिनट के चार्ट पे आपको लेकिन। तो मार्केट यहाँ से, ये है 6 अक्टूबर की बात है। ठीक है, ये जो 6 अक्टूबर की बात है, मैंने पहले प्रेडिक्ट करा था कि मार्केट वहाँ से नीचे आएगी। वो कैसे प्रेडिक्ट करा था मैं अभी बताता हूँ आपको, क्योंकि आपको मैंने एक और चीज़ बोला है ना कि मैं स्टॉप लॉस एंडिंग पे वीडियो लाने वाला हूँ कुछ ही दिनों में, तो उसकी भी वीडियो बन रही है। फ़िलहाल अभी वो एडिटिंग पे है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये वाली वीडियो को पहले एंजॉय करो, नॉलेज को अप्लाई करो, अपनी ट्रेडिंग पे अप्लाई करो, अपने चार्ट पे अप्लाई करो। पहले तो प्रैक्टिस करो, फिर बाद में ट्रेडिंग करो। ओके, तो यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट की पावर। ये लास्ट का हमारा सपोर्ट है। ठीक है, और ये हमारा है ऊपर का सपोर्ट। ठीक है, क्योंकि इसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर एक बारी, दो बारी, ये तीसरी बारी, और तीसरी बारी के बाद मूवमेंट। ठीक है, चलिए, ये अच्छा सपोर्ट है। वैसे अगर बाय द वे किसी को दोबारा ट्रेड लेनी हो तो यहाँ से मार्केट जैसे अप ट्रेंड लेती है, तो इसका जैसे ये वाला सपोर्ट ब्रेक होता है तो यहाँ से एक अप ट्रेंड मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, बाद में देखेंगे। बट अभी मैं मार्केट में एक चीज़ बता रहा था मैं आपको, वो ये है कि मैंने ना एक सपोर्ट बनाया था यहाँ पर, और उस सपोर्ट के मुताबिक मार्केट वहाँ तक ही आई। बट मेरे को लगा 0.618 तक मार्केट आने की कोशिश कर रही है, और मार्केट के यहाँ पर मैंने ना यहाँ करके कहीं सपोर्ट बना दिया मैंने 6 पे,
और इसी स्पॉट पे मुझे ये सब लगा कि मार्केट जब एक डाउन ट्रेंड पकड़ लिया, मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड मूवमेंट पे आ गई है, तो इसी स्पॉट पे या इस स्पॉट के नीचे मार्केट की ओपनिंग होगी और ओपनिंग कुछ इस हिसाब से होगी, जो मार्केट है हमारी यहाँ पर दोबारा कंसोलिडेशन जोन को टच करेगी और बताएगी कि मैं कंसोलिडेशन जोन पे दोबारा से आ गई हूँ और मैं अब इधर ही रहना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये रहा कंसोलिडेशन जोन, थोड़ा हाँ यही लगा लो चलो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर ही मार्केट पे सपोर्ट लिया था। हाँ, तो यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया था, तो यहाँ पर एक और सपोर्ट ले लिया यहाँ पर, जैसे कि आप देख ही रहे हो। ठीक है, आज मार्केट ने नीचे से आना था, ज़्यादा नीचे नहीं जा पाई, इस सपोर्ट की वजह से ज़्यादा नीचे नहीं जा पाई मार्केट। अगर ये सपोर्ट नहीं होता ना तो मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन करती है और नीचे आ जाती है, बट नहीं, मार्केट की अपनी कैलकुलेशन है, मार्केट अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से जाएगी। आप ये मत समझना कि आपके हिसाब से चल रही है मार्केट अपने कैलकुलेशन के हिसाब से ही रहेगी। ना ही कोई ऑपरेटर उसे ऑपरेट कर सकता है, ना ही कोई सेलर्स उसे ऑपरेट कर सकता है, ना ही कोई रिटेलर मार्केट को ऑपरेट कर सकता है। मार्केट खुद ही एक सुप्रीम है, पहली बात ये जान लो, मार्केट इज़ सुप्रीम। मार्केट जैसा भी एक्शन रिएक्शन लेगी वो मार्केट की खुद की प्लानिंग, खुद की कैलकुलेशन से होगा। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन के लिए पहला पार्ट इतना काफ़ी है, जितना मैंने आपको समझाया है ये काफ़ी है। तो नेक्स्ट पार्ट पे मैं बाकी चीज़ें आपको जल्दी समझा दूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू सो मच टू यू ऑल। तो गाइस आप मेरी इस यूट्यूब चैनल में और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि मैं वीडियोस कैसे बना रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लग रही हैं या आपको कैसी चाहिए वीडियोस, कुछ भी आप लिख सकते हो, मैं वो सब वीडियोस आपको तुरंत जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा और आपके मैसेज का हर एक का रिप्लाई आ जाएगा। तो कृपया करके हेल्प करिए मेरी, और साथ ही साथ अपनी भी हेल्प कर लिए, क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल आप ही के लिए खोला है। जो नॉलेज मुझे मिल रही है वही नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी नए यूट्यूब में आए हैं या सीखने कुछ आए हैं तो उनको एक प्रॉपर कंसेप्ट ऑफ नॉलेज मिले, मार्केट की अच्छे से बेसिक टू प्रो वाली नॉलेज मिले। मैं हमेशा बेसिक को क्यों फ्रंट पे रखता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बेसिक से समझाई हुई चीज़ें ही सबसे ज़्यादा क्लियर रहती हैं। ठीक है, बेसिक से अगर मैं समझाऊंगा ना तुम्हें, तो तुम्हें पूरा याद रहेगा कि क्या बात है क्या नहीं। ठीक है, अगर बाय द वे मैं डायरेक्टली लेवल्स, तो लेवल्स, फिर फलाना ढिमकाना, क्या अप ट्रेंड, क्या ये वगैरह वगैरह कुछ भी हाईली वर्ड यूज़ करने लग पड़ूंगा, तो उससे तो नए बिगनर्स या कोई भी नहीं समझ पाएगा अच्छे से। मैं यही चाहता हूँ कि जहाँ से भी समझो, बेसिक से समझो, लॉजिक से समझो, लॉजिक क्लियर करो और आगे बढ़ो। तो थैंक यू सो मच गाइस, thanks for watching my video. Please like, share and comment and have a nice day. Thank you.